ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बताओ? कोई तो रायता फैला हुआ इधर। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं और इन विवादित बयानों का खामियाजा दलित समाज को भुगतना पड़ रहा है। हिंसा करने वाले बयान लगातार दिए जा रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी काफ़ी ज़्यादा फायर हुई हैं। उन्होंने एक बड़ा आरोप प्रत्यारोप समाजवादी पार्टी पर लगाते हुए गरीब दलित वंचित वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले सांसद विधायकों को एक बड़ी सलाह दे दी है। इस सलाह के बाद कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग का ढक्कन खोलें और समाज हित में वो काम करें। फिलहाल मायावती जी ने क्या कुछ सलाह दी है, समाजवादी पार्टी किस तरीके से विवादित बयान का जो सिलसिला है लगातार जारी रखी है, ये भी हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। मेरा निवेदन है आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें और इस वीडियो में को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, उत्तर प्रदेश में लगातार 14 अप्रैल के बाद गरीब दलित वंचित वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले समाज पर लगातार उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है। चाहे वो जलेसर की घटना हो या फिर जलेसर के गांव में दो पक्षों में हुए विवाद की घटना हो या फिर वो प्रयागराज की घटना हो या फिर लखनऊ अंबेडकर स्टैचू वाली घटना हो। ये सब घटनाएं इसीलिए लगातार बढ़ी हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गरीब दलित वंचित वर्ग को एक विशेष वर्ग का दुश्मन साबित करने का पूरा जो श्रेय है वो समाजवादी पार्टी ने ले लिया है। ये श्रेय समाजवादी पार्टी को ही जाता है। आपको पता है ये बात मैं किस आधार पर कह रहा हूँ। अगर आप समझ पा रहे हैं तो अपनी आप प्रतिक्रिया कमेंट में दें। फिलहाल आइए मैं आपको समझा भी देता हूँ। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन दलित वर्ग से आते हैं। सबसे पहले जब उन्होंने विवादित बयान राज्यसभा में दिया तो उन्होंने साफ साफ कहा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रमुख हैं अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि दलित हैं इसीलिए उनके घर पर करनी सेना ने हमला कर दिया। पर समाजवादी पार्टी अपने ही सांसद को समाजवादी पार्टी का सांसद बताने में डरी और उन्होंने दलित सांसद बताकर पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश में दलित समाज और अपर कास्ट समाज को आपस में दुश्मन बनाने का पूरा प्रयास किया। यहाँ पर वो फेल हुए। फिर उसके बाद करनी सेना ने एक प्रदर्शन किया 12 अप्रैल को आगरा में, और आगरा में जो प्रदर्शन किया तो करनी सेना ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उस हमले के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तमाम पलटवार किए साफ साफ कि कौन करनी सेना, क्या करनी सेना सब ये झूठी करनी सेना है, फेक करनी सेना, इस तरीके के बयान दिए। अब 19 तारीख को अखिलेश यादव राज्यसभा जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन के घर उनसे मुलाकात करने आ रहे हैं और उसके बाद एक और विवादित बयान दिया। उसके बाद पूरा मामला गर्म है और मायावती जी काफ़ी ज़्यादा फायर हुई हैं। मायावती ने एक बड़ी चेतावनी भी दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उन सभी बयानों से प्रभावित होकर रामजी लाल सुमन ने एक बयान दिया जो आप पहले सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि मायावती जी ने क्या कुछ इस बयान को देखते हुए कहा है। मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हम कहना चाहते हैं, जब इस देश की दाव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है उससे कम मोहब्बत तो लड़ाई लड़ती है। इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमने पूछ किया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बताओ? कोई तो रायता फैला हुआ इधर। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। एक 10% लोग हैं
और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की जब प्रश्न शक्तियां है, विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ रोक नहीं सकता। फिलहाल आपने ये सुना रामजी लाल सुमन ने साफ साफ कहा, करनी सेना को चेतावनी देते हुए कि 19 तारीख को अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, फिर होंगे दो दो हाथ। इस तरीके का बयान देना आपको क्या नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भड़काऊ हिंसा, भड़काऊ दंगे कराने की पूरी साजिश है और मैदान तैयार है। अब होंगे दो दो हाथ, रामजी लाल सुमन का बयान है। मस्जिद के नीचे मंदिर की बात, दिया विवादित बयान। हमें कहना पड़ेगा कि मंदिर के नीचे बौद्ध मठ, बाबर के डीएनए पर उठाए सवाल। अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए तो तुम्हारे अंदर किसका डीएनए? अखिलेश यादव के जो सांसद हैं रामजी लाल सुमन, वो अपने बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं और उन्होंने आखिरी लाइन में कहा कि रामजी लाल सुमन ने कहा कि करनी सेना की आलोचना, थल सेना, वायु सेना ये फर्जी सेना, ये करनी सेना फर्जी सेना है, इस तरीके की बयान दिया। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में दलित समाज पर इतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ा है, इतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ा है कि हम आपको अगर अपनी उंगलियों पर गिनाएं तो वो भी कम पड़ जाएंगी। फिलहाल मायावती जी ने इस सब को देखते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख व समाजवादी पार्टी के जो दलित वर्ग से तमाम सांसद हैं और अखिलेश यादव के हाथों में खेल रहे हैं और उनके इशारे पर जो बयानबाजी दे रहे हैं, उसका खामियाजा जो दलित समाज को भुगतना पड़ रहा है, जिसका नुकसान दलित समाज को भुगतना पड़ रहा है, इस सब को ध्यान में रखते हुए मायावती ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर आज ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि विदित है कि अन्य पार्टी की तरह आए दिन समाजवादी पार्टी द्वारा भी पार्टी के खासकर दलित लोगों को आगे करके तनाव व हिंसा का माहौल पैदा करने वाले बयान आ रहे हैं। इनके अति विवादित बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप व कार्यक्रम आदि का जो दौर चल रहा है, यह इनकी घोर संकीर्ण व स्वार्थी की राजनीति ही प्रतीत होती है, क्योंकि सपा में दलितों के वोट के स्वार्थ की खातिर यहाँ किसी भी हद तक जा सकती है। अंत दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्ग, मुसलमान समाज आदि को भी इनके किसी भी उग्र बहकावे में नहीं आकर इन्हें इस पार्टी के भी राजनीतिक हथकंडों का शिकार होने से जरूर बचना है। साथ ही मायावती ने कहा है कि इनके बहकावे में नहीं आना है, इनके जो भड़काऊ बयानबाजी है, इनके भड़काऊ बयानबाजी से जरूर बचना है। साथ ही आखिरी ट्वीट में मायावती जी ने लिखा है, साथ ही ऐसी पार्टियां से जुड़े अवसरवादी दलितों को दूसरे के इतिहास पर टीका टिप्पणी करने की वजह यदि वे अपने समाज के संतों, गुरुओं, महापुरुषों की अच्छाई एवं उनके संघर्ष के बारे में बताएंगे तो यह उचित होगा, जिनके कारण यह लोग किसी लायक बने हैं। मायावती जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि ये जो समाजवादी पार्टी के जो अवसरवादी लोग हैं, अन्य पार्टियों में जो अवसरवादी दलित लोग हैं, सांसद विधायक बने हैं, वो किसी भी धर्म के संतों गुरुओं पर टिप्पणी करने से अच्छा है कि अपने समाज में जन्मे संतों गुरुओं के संघर्ष, उनके अच्छे कामों के बारे में बताएंगे तो ये बेहतर रहेगा। और जिनकी वजह से ये लोग यहाँ तक जो कुछ लायक बने हैं, वो उनके लिए फ़ायदा होगा। मायावती ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमला बोला है। मायावती एक ऐसी नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में लगातार जो भड़काऊ हिंसावादी व तनाववादी बयान जो दिए जा रहे हैं, उन सब से ऊपर उठ के एक शांति का माहौल कायम करने में बयानबाजी कर रही हैं और इसी की चर्चा व इसी की तारीफ मायावती जी की पूरी देश कर रहा है। मायावती ने पूरे मामले को शांत करने का फिर से प्रयास किया है। फिलहाल मायावती जी के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी, इस वीडियो को शेयर करें।